वंदे मातरम का विरोध आम मुसलमान नहीं कर रहे हैं। मदनी जैसे कट्टरपंथी, ओवैसी जैसे कट्टरपंथी, कोई हथकटवा कोई मुरकटवा है, वे लोग विरोध कर रहे हैं। ये मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, भारत पाकिस्तान नहीं है। भारत कानून का राज्य है और शरिया कानून भारत में नहीं लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं बनीश आपके साथ। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री। जब उनसे वंदे मातरम को लेकर के सवाल किया जाता है तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यह नजर आते हैं कि वंदे मातरम को लेकर के आम मुसलमान इसको विरोध नहीं कर रहे हैं, वही मुसलमान इसको विरोध कर रहे हैं जो कट्टरपंथी के हैं मुसलमान, जैसे कि ओवैसी। और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए हमारे वीडियो को। वंदे मातरम को लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी हो रही है। मौलाना कह रहे हैं, जावेद उलमा कह रहे हैं कि हम सिर्फ अल्लाह के सामने इबादत करेंगे और कहीं नहीं सर झुकाएंगे। जब तक आपने पूछाई हमारी हमारी कैसे खुलेगी? आप नीचे देखिए, देश में ये वंदे मातरम क्रांतिकारियों का जो देश को आजाद करना चाहते हैं, हमारे पूर्वजों ने, ये वंदे मातरम एक बड़ा हथियार था अंग्रेजों को भगाने का। लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे हटाया। आज वंदे मातरम का विरोध आम मुसलमान नहीं कर रहे हैं। मदनी जैसे कट्टरपंथी, ओवैसी जैसे कट्टरपंथी, कोई हथकटवा कोई मुरकटवा है, वे लोग विरोध कर रहे हैं। ये मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, भारत पाकिस्तान नहीं है। भारत कानून का राज्य और शरिया कानून भारत में नहीं लागू। अगर शरिया कानून नहीं लागू है तो जो भारत का कानून होगा, वंदे मातरम को मानना पड़ेगा। कांग्रेस, राहुल गांधी अफवाह तो फैला रहे हैं देश के अंदर किसानों को लेकर के, अफवाह तो फैला रहे हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं यूएस ट्रेड के नाम पर। और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं, चाहे देश और दुनिया से कोई भी डील हो, किसानों के हित में ही होगा, उनके खिलाफ कोई भी नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं। वंदे मातरम पर उनकी जुबान बंद है, लेकिन किसानों के नाम पर वो अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने लेकिन कहा है कि मेरे ऊपर FIR हो जाए, कोई भी मुकदमा कर दे, प्रिविलेज। लेकिन हम झूठ बोलेंगे। राहुल गांधी यही कह रहे हैं, हम पर FIR हो जाए, लेकिन हम किसानों के इशू को लेके झूठ बोलेंगे। वो 10 बार झूठ बोले हैं, कोर्ट में माफी मांगा। अभी देखिए नरवाने वाले में जब प्रकाशक ने कह दिया, राहुल गांधी की जुबान बंद हो गई। उसके बाद ये किसानों को भड़काना शुरू किया। ये नहीं चलेगा। ये भारत है
भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टेक्सटाइल पार्क कब लगेगा? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लेकिन वंदे मातरम टेक्सटाइल पार्क कब लगेगा गिरिराज सिंह जी? सुप्रीम कोर्ट का सबको देने का अधिकार है। कानून का राज है, कानून काम करेगा। अगर मुसलमानों को मीठा मीठा घट घट और तीता तीता थू थू चोरी करने पर कुरान कहता है हाथ काट, तो हाथ कट पाए? नहीं, हम क्रिमिनल लॉ मानते, क्रिमिनल लॉ, मनीष मोबाइल पीछे करो। उसमें क्रिमिनल लॉ। यहाँ विभेद करेंगे वंदे मातरम पर, यहाँ पर कहेंगे कि मेरा मजहब है, मानना है तो सभी माने मुसलमान, और नहीं कोर्ट जो फैसला करेगा करेगा। टेक्सटाइल पार्क में भी बोलिए कब बिहार में लगेगा टेक्सटाइल पार्क? टेक्सटाइल पार्क कब लगेगा गिरिराज सिंह जी? इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई होगा, काहे के लिए आता? तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस वंदे मातरम का विरोध वैसी जैसे मुसलमान कर रहे हैं, ये भारत में जो वो मुसलमान विरोध नहीं कर रहे हैं जो मतलब भारतीय संविधान को मानते हैं, भारत को मानते हैं, वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वो इसका विरोध कर रहे हैं जो शरिया कानून को मानते हैं, वो मतलब वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। जब उनसे किसान को लेकर के सवाल किया गया तो इस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए, कहा कि इसका विरोध राहुल गांधी कर रहे हैं तो वो ये जो कानून बना है ये किसानों के हित में बना है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। मनीष कुमार की रिपोर्ट, पटना।